अस्सलाम वालेकुम। रिडल्स, आज की रिडल्स काफ़ी मज़े की होने वाली हैं क्योंकि आज की इन रिडल्स में कुछ इंटरेस्टिंग केस हैं। आपने उन केसेस को सॉल्व करना है। हर केस सॉल्व करने पर आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स और हर केस को समझने के लिए आपको 15 सेकंड्स का टाइम दिया जाएगा। आप अपने पॉइंट्स गिनते जाएं और लास्ट में आपने बताना है कि टोटल कितने पॉइंट्स बने आपके। तो फिर रेडी? नंबर 1, अली और दानिश बहुत ही अच्छे दोस्त थे। अली और दानिश एक दिन दुबई ट्रिप पर जाने का फैसला करते हैं। दोनों तैयार होकर दुबई चले जाते हैं। उन्होंने ट्रिप को काफी एंजॉय किया। कुछ दिन बाद होटल में काम करने वालों को होटल के रूम में अजहर की लाश मिलती है। होटल वाले पुलिस को बुलाते हैं तो पुलिस डिटेक्टिव को बुलाती है। डिटेक्टिव अजहर के दोस्त दानिश को बुलाता है और पूछता है कि जब अजहर का कत्ल हुआ तो तुम उस वक्त कहाँ थे? दानिश कहता है कि मैं वापस जाने के लिए टिकट लेने गया हुआ था। तो डिटेक्टिव कहता है कि मुझे टिकट दिखाओ। डिटेक्टिव टिकट देखता है और फौरन दानिश को अरेस्ट करवा लेता है। क्या आप बता सकते हैं डिटेक्टिव ने दानिश को अरेस्ट क्यों करवाया? और अगर दानिश ने ही अजहर का कत्ल किया था तो डिटेक्टिव को कैसे पता चला कि कत्ल दानिश ने किया है? सोच लें, आपका टाइम शुरू होता है अब से। तो इसका जवाब है डिटेक्टिव जब टिकट देखता है तो दानिश के पास सिर्फ एक ही टिकट होती है वापस जाने की, क्योंकि दानिश ने अपने दोस्त का कत्ल कर दिया था, इसलिए उसके पास सिर्फ एक ही टिकट थी। अगर उसने कत्ल ना किया होता तो उसके पास 2 टिकट्स होती। नंबर 2, एक डिटेक्टिव और उसकी बीवी दोनों साथ में एक घर में रहते हैं। एक दिन दोनों साथ में लंच करते हैं और लंच करने के बाद डिटेक्टिव घर से बाहर किसी काम के लिए चला जाता है। फिर कुछ घंटों बाद डिटेक्टिव जब घर आता है तो देखता है उसकी बीवी रो रही है और घर में किसी की लाश पड़ी है। डिटेक्टिव अपनी बीवी से पूछता है कि क्या हुआ और ये कौन है? तो उसकी बीवी जोर से रोने लग जाती है और बताती है कि आपके जाने के बाद घर की बेल बजी, मैंने समझा गेट पर आप होंगे। मैंने गेट खोला तो गेट पर कोई दूसरा आदमी था और उस आदमी ने मुझे धक्का दिया और मैंने उसे छुरी मारी और वो मर गया। डिटेक्टिव को समझ आ जाता है कि उसकी बीवी झूठ बोल रही है। डिटेक्टिव पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस आ जाती है और डिटेक्टिव पुलिस को कहता है कि मेरी बीवी ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की है, इसे अरेस्ट कर लो। क्या आप बता सकते हैं डिटेक्टिव को कैसे पता चला कि उसकी बीवी झूठ बोल रही है? और क्या आप बता सकते हैं डिटेक्टिव ने ऐसा क्यों बोला कि मेरी बीवी ने मेरा कत्ल करने की कोशिश की है? सोच लें, आपका टाइम शुरू होता है अब से। तो क्या जवाब है आपका? इसका जवाब है डिटेक्टिव की बीवी को अगर पता था कि गेट पर उसका हस्बैंड है तो वो साथ में छुरी लेकर क्यों आई थी? डिटेक्टिव की बीवी ने समझा था कि गेट पर उसका हस्बैंड है और वो साथ में छुरी लेकर आई थी ताकि वो उसका कत्ल कर सके। नंबर 3, एक आदमी की घर में पड़ी लाश मिलती है। उस लाश के एक हाथ में गन होती है और दूसरे हाथ के साथ टेप रिकॉर्डर पड़ा होता है और पुलिस आती है, डिटेक्टिव को बुलाती है। डिटेक्टिव टेप रिकॉर्डर को प्ले करता है तो उसमें उस आदमी की आवाज़ होती है। वो कह रहा होता है कि बस मैं अपनी ज़िंदगी से थक गया हूँ, मेरे जीने का कोई मकसद नहीं रहा, इस ज़िंदगी से मर जाना ही बेहतर है। और उसके बाद गोली चलने की आवाज़ आती है और टेप रिकॉर्डर बंद हो जाता है। डिटेक्टिव को फ़ौरन समझ आ जाता है कि उस आदमी ने खुदकुशी नहीं की बल्कि किसी ने उसका कत्ल किया है। क्या आप बता सकते हैं डिटेक्टिव को कैसे पता चला कि ये कत्ल है? सोच लें, आपका टाइम शुरू होता है अब से। तो क्या जवाब है आपका? तो इसका जवाब है जब डिटेक्टिव ने टेप रिकॉर्डर में आवाज़ सुनी तो उस आदमी की आवाज़ के बाद गोली चलने की आवाज़ आई और टेप रिकॉर्डर बंद हो गया। अगर उसने खुद को खुद गोली मारी थी तो वो टेप रिकॉर्डर कैसे बंद कर सकता है? नंबर 4, दानिश ड्यूटी से फारिग होकर शाम को घर आता है तो देखता है कि उसके घर की विंडो टूटी हुई है। वो अंदर जाता है तो देखता है कि उसका सारा कीमती सामान चोरी हो चुका है।
दानिश पुलिस को बुलाता है। पुलिस वाला विंडो देखता है और कहता है कि चोरी करने वाला बाहर से नहीं आया था, किसी ने घर के अंदर से ही चोरी की है। पर दानिश नहीं मानता। दानिश कहता है कि देख लो, विंडो भी टूटी हुई है, कोई बाहर से ही आया था। पर पुलिस वाले नहीं मानते, वो कहते हैं कि चोरी अंदर से ही हुई है। क्या आप बता सकते हैं पुलिस वालों को कैसे पता चला कि चोरी अंदर से हुई है? सोच लें, आपका टाइम शुरू होता है अब से। तो क्या जवाब है आपका? इसका जवाब है, अगर कोई बाहर से चोरी करने आता तो शीशे के टुकड़े अंदर पड़े होते हैं, पर यहाँ पर थोड़े से टुकड़े अंदर पड़े हैं और ज्यादा टुकड़े बाहर पड़े हैं। तो इसका मतलब किसी ने अंदर से चोरी की और अंदर से विंडो तोड़ी। नंबर 5, एक अंधा इंसान होता है जो कि कुछ देख नहीं सकता। उसकी मुर्गी और अंडों की दुकान होती है। एक दिन उसकी दुकान पे एक गूंगा इंसान अंडे लेने के लिए आता है। जब वो उस गूंगे इंसान को अंडे दे रहा होता है तो उसकी दुकान पर एक चोर आ जाता है। गूंगा उस चोर को देख लेता है। पर क्या आप बता सकते हैं अब वो गूंगा उस अंधे को कैसे बताएगा कि चोर चोरी कर रहा है? सोच लें, आपका टाइम शुरू होता है अब से। तो क्या जवाब है आपका? आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। नंबर 6, एक आदमी रोता हुआ पुलिस स्टेशन में आता है। पुलिस पूछती है कि क्या हुआ? तो आदमी कहता है, मैं बैंक जा रहा था, मेरे हाथ में एक बैग था जिसमें 1 करोड़ रुपए थे। रास्ते में कुछ लोग आए और मेरा बैग छीन कर ले गए। तो पुलिस वाला पूछता है कि कैसे लोग थे वो? तो आदमी कहता है कि उन्होंने हाथों पर ग्लव्स और मुंह पर मास्क पहने हुए थे। फिर पुलिस वाला पूछता है कि तुम्हारे चेहरे पर चोट का निशान कैसे लगा? तो वो आदमी कहता है कि वो लोग जब मुझसे बैग छीन रहे थे तब एक आदमी की अंगूठी मेरे मुंह पर लगी और उसी वजह से मुझे चोट लग गई। तो पुलिस वाले को फौरन पता चल जाता है कि वो आदमी झूठ बोल रहा है। क्या आप बता सकते हैं पुलिस वाले को कैसे पता चला? आपका टाइम शुरू होता है अब से। क्योंकि उस आदमी ने पहले कहा था कि उन लोगों ने ग्लव्स और मास्क पहन रखे थे, तो ग्लव्स के ऊपर अंगूठी कैसे आई? नंबर 7, मजहर की लाश। हाउसमेट मजहर के कमरे में जाती है तो देखती है किसी ने मजहर का कत्ल कर दिया होता है और मजहर की लाश कमरे में पड़ी होती है। हाउसमेट पुलिस को कॉल करती है। पुलिस डिटेक्टिव को लेकर घर आ जाती है और घर में आने के बाद डिटेक्टिव सारे अफराद को एक जगह पर इकट्ठा कर लेता है और उन सब से पूछता है कि जब मजहर का कत्ल हुआ तो तुम सब लोग कहाँ थे? मजहर की बीवी कहती है, मैं दूसरे कमरे में अखबार पढ़ रही थी। हाउसमेट कहती है, मैं बर्तन धो रही थी। और कुक कहता है, मैं उस वक्त नाश्ता बना रहा था। और माली कहता है, मैं पौधों को पानी दे रहा था। सबकी बातें सुनने के बाद डिटेक्टिव को फौरन पता चल जाता है कि कत्ल किसने किया है। क्या आप बता सकते हैं इनमें से मजहर का कातिल कौन है? सोच लें, आपका टाइम शुरू होता है अब से। तो क्या जवाब है आपका? तो इसका जवाब है, मजहर का कत्ल कुक ने किया है, क्योंकि कत्ल दोपहर को हुआ था और कुक ने कहा कि मैं नाश्ता बना रहा था। नाश्ता तो सुबह बनता है। नंबर 8, आलिया सुबह उठती है तो देखती है कि उसके पर्स में से काफी सारे पैसे गायब हैं। वो समझ जाती है कि मेरे किसी बच्चे ने पैसे निकाले होंगे। वो अपने बच्चों को बुलाती है और पूछती है कि मेरे पैसे किसने निकाले। तो उसकी बेटी कहती है, अम्मी मैं तो रात जल्दी सो गई थी
और उसका बेटा कहता है, मैं तो स्कूल से लेट वापस आया था। क्या आप बता सकते हैं दोनों में से पैसे किसने चुराए और झूठ कौन बोल रहा है? आपका टाइम शुरू होता है अब से। जवाब, उसका बेटा कहता है, मैं रात लेट स्कूल से आया था। वैसे लेट तक कौन सा स्कूल खुला होता है, और वो तो अभी छोटा सा है। उसकी अम्मी उसे स्कूल छोड़ भी आती है और स्कूल से ले भी आती है। तो आलिया को फौरन पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। तो बस टोटल कितनी पहेलियां सॉल्व किया आपने और टोटल कितने पॉइंट्स बने आपके, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।